नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। क्या कांग्रेस अब डूबती हुई नाव बन गई है? क्योंकि पिछले 24 घंटे में 3 नेताओं ने पार्टी से किनारा कर लिया है। इससे पहले तो 30 है। सबसे पहले बॉक्सर विजेंद्र सिंह ने पार्टी छोड़ी और आज संजय निरुपम और गौरव वल्लभ ने भी पार्टी को छोड़ दिया। संजय निरुपम ने तो आरोप लगाया कि कांग्रेस के अंदर 5 गुट बन गए हैं, लेकिन गौरव वल्लभ से लेकर संजय निरुपम तक सबने एक कॉमन आरोप लगाया कि गौरव वल्लभ ने कहा कि सनातन विरोधी नारे नहीं लगा सकता हूं, इसलिए मैंने कांग्रेस छोड़ दी है। तो दूसरी ओर संजय निरुपम ने कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने बैठे तो उन्होंने शुरुआत करी जय श्री राम के नारे के साथ और अपनी बात कही और फिर कहा कि कांग्रेस में रहकर श्री राम का नाम लेना बहुत मुश्किल था। इसके बाद उन्होंने यह भी कहा कि देश में सोने के दाम और पीएम मोदी की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। लेकिन आज सबसे बड़ा प्रश्न है कि क्या सनातन पर कांग्रेस की सोच ही पार्टी पर भारी पड़ रही है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। लेकिन याद कीजिए, आचार्य प्रमोद कृष्णम ने क्या कहा था कि सनातन का श्राप लेकर कांग्रेस को डूब जाएगा। लेकिन आज 22 जनवरी के बाद कांग्रेस की लुटिया लगातार नीचे की तरफ जा रही है। लेकिन क्या वाकई सनातन विरोध में बिखर गई है कांग्रेस? आज की कहानी, आज का आर पार, इसी पर व्यूअर्स। जय श्री राम। उन्होंने राम के अस्तित्व के ऊपर सवाल उठाया और राम के होने पर और राम के प्रति जो आस्था है उस आस्था को ही नकार दिया। नेहरूवियन सेकुलरिज्म था, उसने कहीं न कहीं लोगों को, हिंदू धर्म को मुख्य धारा से बाहर कर दिया था। कांग्रेस पार्टी की चुप्पी जब सनातन का विरोध करते हैं और उस समय हमारे पार्टी की चुप्पी से क्षुब्ध हूँ। मैं राम मंदिर में पे पार्टी के स्टैंड से क्षुब्ध हूँ। तो राहुल गांधी वायनाड में भगवा झंडा लेकर जय श्री राम बोलकर दिखाए, दूध का दूध, पानी का पानी नहीं हो जाएगा। अभी कांग्रेस जो भी है ना, आत्मा तो उसकी उसी दिन खत्म हो गई जिस दिन इन लोगों ने राम जी के मंदिर में नहीं जाने का निर्णय ले लिया। 22 जनवरी। और बाकी जो चल रहा है ना, अब बस वो समझ लो कि शरीर है, वो यात्रा जो उनकी है ना, वो कांग्रेस की अंतिम यात्रा की तरह ही लग रही है। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद कांग्रेस में शुरू हुई भागम भाग का सिलसिला लगातार जारी। कल तक बीजेपी को पानी पी पी कर कोसने वाले नेता बीजेपी से जुड़ने को बेताब है। अब वो जीरो क्या है उनको समझ में अब आया है। राहुल गांधी की संगत में जो रहेगा वो जीरो क्या है, वो थोड़ा भी समझदार होगा बहुत जल्दी समझ जाएगा। तो मुझे लगता है कि शायद उनको अब जीरो का अनुभव पूरी तरीके से हो गया हो। लेकिन पार्टी छोड़ने वाले कांग्रेस के नेता जो मुद्दे उठा रहे हैं, जो इल्जाम लगा रहे हैं, वो बेहद गंभीर है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी एक ऑल इंडिया चापलूस कमेटी बन गई है, AICC। कांग्रेस पार्टी में कई अलग अलग धाराएं बह रही हैं। 5 पावर सेंटर है, सबकी अपनी अपनी धारा है। कांग्रेस को एक कमजोर, दब्बू और मौका परस्त नेतृत्व मिला है। लेकिन इस बीच एक बड़ा खुलासा हुआ। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए सांसद रवनीत बिट्टू ने बड़ा दावा किया कि 5 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फिरोजपुर में हुई सुरक्षा के चूक के पीछे तत्कालीन कांग्रेस सीएम चरणजीत चन्नी का हाथ था। उनका दावा है कि चन्नी ने ही 15-20 लोगों को भेजकर फ्लाईओवर के ऊपर पीएम मोदी का काफिला रुकवाया था। पर जदों प्राइम मिनिस्टर आउण लगे सी, जदों ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 20 ਬੰਦੇ ਭੇਜ ਕੇ शरारत की, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ रोकया। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या 2024 के चुनाव से पहले कांग्रेस सियासी तौर पर दिशाहीन हो चुकी है? इसी सवाल पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। सनातन विरोध में बिखर गई कांग्रेस। सनातन का विरोध करा और कांग्रेस बिखर गई। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा था कि श्राप कांग्रेस को सनातन का ले डूबेगा।
प्रभु राम का श्राप ले डूबेगा। और लगातार यही हो रहा है, कांग्रेस की स्थिति बहुत खराब हो रही है। लेकिन चुनाव से पहले दिशाहीन हुई कांग्रेस का विश्लेषण, और ये दिशाहीन कांग्रेस के नेता ने बोला है जो कांग्रेस छोड़ के आए हैं। राम नाम की चोट, गौरव वल्लभ, संजय निरुपम, आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कांग्रेस को राम विरोधी करार दिया। कहा कांग्रेस पार्टी राम विरोधी है, हिंदुओं की विरोधी है। राष्ट्रीय पार्टी का रुतबा, क्षेत्रीय दल हावी हो गए हैं। राष्ट्रीय पार्टी का रुतबा फिर भी एक एक सीट के लिए छोटे छोटे दलों के आगे गिड़गिड़ाना पड़ रहा है। पप्पू यादव के साथ जो आरजेडी ने करा है वो सबके सामने है, और कांग्रेस नेतृत्व कुछ नहीं कर पा रहा है, कुछ नहीं कह पा रहा है, और पप्पू यादव इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़े हो गए हैं। यानी अगर पप्पू यादव कांग्रेस नेतृत्व की मानते तो चुनाव ना लड़ते, लेकिन वो चुनाव भी लड़ रहे हैं, और कांग्रेस पूर्णिया की सीट भी उनको नहीं दिलवा पाई लालू यादव की पार्टी से। बरताऊ में हार का डर सता गया है। प्रतिभा सिंह, हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस अध्यक्ष, चुनाव नहीं लड़ना चाहती। हरीश रावत चुनाव नहीं लड़ना चाहते। कमलनाथ चुनाव नहीं लड़ना चाहते। जीतू पटवारी चुनाव नहीं लड़ना चाहते। अशोक गहलोत, सचिन पायलट चुनाव नहीं लड़ना चाहते। ये लिस्ट इतनी लंबी है कि मेरे ग्राफिक छोटे पड़ जाए। बड़े बड़े नेता चुनाव नहीं लड़ना चाहते। सीपी जोशी कह रहे हैं कि मुझे आला कमान ने बोला चुनाव लड़ने के लिए, मेरा मन नहीं है राजस्थान के अंदर। ऐसे कई और नेता हैं जो चुनाव नहीं लड़ना चाहते। भूपेश बघेल जबरदस्ती चुनाव लड़ रहे हैं, वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते। ऐसे बहुत सारे नेता हैं। मुद्दों पर कमजोर है। पूरा का पूरा फोकस मोदी पर पर्सनल अटैक तक सिमट गया है। नरेंद्र मोदी का कोई सिर फोड़ना चाह रहा है, कोई नरेंद्र मोदी को किसी और अलंकार से नवाज रहा है। यह सब कांग्रेस पार्टी कर रही है। कांग्रेस में कोटरी कल्चर है, यानी एक सेक्शन है, यह बात पहले भी आई थी बात में, कि पीए फैसला लेते हैं, अर्दली फैसला लेते हैं कांग्रेस पार्टी के अंदर। पार्टी छोड़ने वाले कई दिग्गजों ने घनघोर गुटबाजी का आरोप लगाया है। लेकिन आज का बड़ा प्रश्न क्या है कि कांग्रेस पार्टी का सियासी मैनेजमेंट पूरी तरह से बिगड़ चुका है, और क्या इसका सीधे तौर पर लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। मेरे साथ प्रेम शुक्ला है, भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ स्वामी दीपांकर है, जाने माने धर्मगुरु। मेरे साथ अजीज खान साहब हैं, नेता और प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। मेरे साथ कंचना यादव हैं जो कि प्रवक्ता हैं आरजेडी की। विवेक श्रीवास्तव है, नेता लेफ्ट के। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है इस चर्चा के अंदर। और क्या सनातन विरोध भारी पड़ रहा है? विवेक, अगर मैं आपसे पहला प्रश्न पूछूं, जो गौरव वल्लभ कांग्रेस छोड़कर आए, उन्होंने बोला अब मैं सनातन को गाली नहीं दे सकता इससे ज्यादा। जी जी जी, नहीं, मैं तो गौरव वल्लभ जी हैं नहीं इस वक्त हमारे साथ, लेकिन मैं पूछता कि अभी तक क्या जो उनकी एक लंबी यात्रा है, अनेकों डिबेट से मेरे साथ भी रहे हैं, तो क्या वो सनातन को गाली दे रहे थे? ये तो बहाने होते हैं। जब आपको लगता है इलेक्टोरल विक्ट्री नहीं आएगी या आपकी एक ईगो प्रॉब्लम होती है आपके शीर्ष नेतृत्व के साथ, तब आप बहानेबाजी करते हैं, है ना। छोड़ना था तो 22 जनवरी को छोड़ देते ना। आज वेट करके टिकट लेकर के